तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों और प्यारे प्यारे रसमलाई। इस वीडियो को देखने के बाद आपके बल्ले बल्ले और मौज हो जाएगी, क्योंकि जी हाँ विद्यार्थी, क्योंकि इस वीडियो में मेरे पास यहाँ पर एमपी बोर्ड वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 कक्षा 8वें विषय गणित का यहाँ पर देखिए रियल पेपर मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। अभी बच्चों को सूचित किया जाता है कि अभी पेपर लिखना शुरू न करें। अभी थोड़ी देर में यहाँ से सवालों के सही जवाब दिए जाएंगे। इस साल के पेपर में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि नकल कराने का ठेका हमने लिया। जी हाँ, 100% रियल पेपर मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ये आपका पहला पेज हो गया, इसी तरह विद्यार्थियों आपका दूसरा पेज हो गया, ये आपका तीसरा पेज हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल आपको जो है 10 सही विकल्प दिए गए हैं, है ना। लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 20 तक में, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये चौथा पेज हो गया आपका, ये 5वां पेज हो गया, है ना। इसी प्रकार विद्यार्थियों आपको जो टोटल यहाँ पर 10 पेज आपको दिए गए हैं। यकीन माने विद्यार्थियों, पूरा सेम टू सेम यही पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। अभी मजा आएगा ना। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। थोड़े बहुत जो है आपके हर डिस्ट्रिक्ट में जो है आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा आपका पेपर यहाँ पर यही का यही रहने वाला है। तो विद्यार्थी पूरा मैं आपको इस वीडियो में आपको इस पेपर को सोल्व करवाने वाला हूँ। तो रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। तो विद्यार्थियों, आपको हमारे इस मेहनत के लिए, हमारी जोरदार मेहनत के लिए आपको इस वीडियो को दिल से लाइक करना है, दिल की गहराई से लाइक करना है। ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए, ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपको हर सब्जेक्ट का रियल पेपर प्रोवाइड करें, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे कोई नया सब्जेक्ट का रियल पेपर अपलोड करें, आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल रहा है। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। खरा शुरू कर। तो देखिए विद्यार्थियों, पूरा आपको प्रैक्टिस कर लेना है। यकीन मानिए कल के पेपर में आप भोकाल मचाकर आ जाओगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए शुरुआत कर लेते हैं हम यहाँ पर, है ना। यहाँ पर देखिए आपको अपना रोल नंबर अंकों में लिखना है, यहाँ पर शब्दों में लिखना है, यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने स्कूल का डाइस कोड लिख देना है, यहाँ पर आपको अपने परीक्षा केंद्र का नाम लिखना है, यहाँ पर परीक्षा जिस तारीख को आपको परीक्षा हो रही है उसकी दिनांक आपको लिख देनी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करना है, ठीक है। यह आपका खंड आ है, ठीक है। तो आइए शुरुआत विद्यार्थियों हम कर लेते हैं। गर्दा आप उड़ाकर आओगे, है ना, भूकाल मचाकर आप आओगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। पूरा यही सेम टू सेम पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक में आपको जो है बहुविकल्पी प्रश्न आपको दिए गए हैं, निर्देश आपको दिए गए हैं। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखिए विद्यार्थियों, आपको हो सकता है थोड़ी बहुत जो है यहाँ पर क्वेश्चन के नंबर आपका चेंज हो जाए, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हो सवालों को सही ढंग से समझकर, तो चाहे आपका कोई भी, है ना, नंबर चेंज हो जाए, आपको जो है मेथड वही सेम रहेगी, तो आप जो है इजीली उससे सोल्व कर पाओगे। तो मैं थोड़ा बहुत आपको जो है समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप जो है रट्टा ना मारो, आप उससे समझकर प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 1 आपको दिए गए है ना। 1 से लेकर 10 तक में जो है आपके एक एक अंक के प्रश्न रहने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर यहाँ पर होगा क्या? इसका उत्तर है विद्यार्थियों यहाँ पर, इसका उत्तर है यहाँ पर 81, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। यानी कि देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आपका 81 है, 81 विद्यार्थियों किसका मतलब किसका वर्ग है? 81 जो है विद्यार्थियों 9 का वर्ग है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कौन सी संख्या का पूर्ण वर्ग है ना। मतलब विद्यार्थियों, जो 9 है, यदि आप उसका वर्ग निकालें तो 9 गुणित 9 यदि आप करें, देखिए मैं आपको जो है रफ टाइप में यहाँ पर सोल्व करके दिखा रहा हूँ। आपको हालांकि ऐसे लिखना नहीं है, आपको जो सिर्फ उत्तर लिखना है ना। देखिए यदि आप 9 का वर्ग निकालते हो तो क्या होता है विद्यार्थियों? 9 गुणित 9, यानी कि 9 गुणित 9 बराबर होता है 81। तो विद्यार्थियों जो है पूर्ण वर्ग इसका निकल जा रहा है। बाकी ना तो 39, 66, ना ही 94 में आपका पूर्ण वर्ग यहाँ पर निकलेगा। तो इस तरह आपको सोल्व करना है, निकाल कर आपको देख लेना है। मेथड आपको इजीली तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता न पड़े, आप जो है मेथड समझकर आप सवाल को सोल्व कर पाए। दूसरा प्रश्न हमें दिया है विद्यार्थियों यहाँ पर, संख्या 2, 4, 6, 8 का माध्य क्या है?
तो देखिए विद्यार्थियों, माध्य निकालने के लिए हम करते क्या है ना, माध्य का सूत्र होता है विद्यार्थियों, माध्य का सूत्र होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का, ये मैं आपको रफ समझा रहा हूँ, ठीक है। आपको वहाँ पर ऐसा नहीं करना है, आपको डायरेक्ट वहाँ पर उत्तर लिख कर आना है। संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये होता है माध्य का सूत्र। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर संख्याओं का योग यानी कि हम जो संख्या दी गई है इन्हें हम जोड़ देंगे। तो देखिए 2 धन 4 धन 6 धन 8 बटे कुल संख्या कितनी है गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 संख्या तो हमने लिख दिया बटे में 4। अब आप इन्हें जोड़ लीजिए, देखिए 4 और 2 होता है 6, 6 और 6 होता है 12, 12 और 8 होता है 20, तो यहाँ पर होगा 20 बटे 4। अब 20 में आप 4 का भाग लगा दीजिए, 4 पंचे होता है 20, तो मतलब विद्यार्थियों इसका माध्य कितना निकल कर आ जाएगा, आपका 5 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो विद्यार्थियों अब माध्य वाले आपको कोई भी सवाल आए आपको इजीली सोल्व करते इजीली बन जाना चाहिए। अब देखिए विद्यार्थियों, तीसरा क्वेश्चन हमें दिया है, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर, ठीक है, कितनी है, एक आयत की लंबाई है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। तो देखिए विद्यार्थियों, हमें जो है यहाँ पर आयत का परिमाप निकालना है। तो देखिए विद्यार्थियों, आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, तो बराबर हम लेते हैं 2 गुणित, यहाँ पर देखिए लंबाई का आपको कितनी दी गई है 8 धन चौड़ाई आपको कितनी दी गई है 6, तो इसे आगे हम सोल्व करते हैं। तो देखिए 2 गुणित 8 धन 6 कितना होता है विद्यार्थियों, 14 होता है, और 14 गुणित 2 यानी कि विद्यार्थियों कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, यानी कि विद्यार्थियों इसका परिमाप निकल कर आ जाएगा आपके पास 28 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे की तरफ। तो देखिए प्रश्न चौथा आपको दिया है, संख्या 12.96 का वर्गमूल क्या होगा। तो वर्गमूल हमें निकालना है, तो विद्यार्थियों इसको उत्तर आएगा यहाँ पर आपका 3.6, यानी कि विद्यार्थियों यदि आप 3.6 का वर्ग करते हो, यानी कि यदि आप है ना 3.6 का वर्ग करते हो तो क्या होता है 3.6 गुणित 3.6, यदि आप वर्ग करते हो इनका आपस में 2 बार गुणा करते हो तो विद्यार्थियों ये इसका जो है उत्तर यहीं पर ये निकल कर आ जाएगा 12.96, यानी कि जो 12.96 है इसका वर्गमूल होगा 3.6। अब प्रश्न 5 को दिया है, उम्मीद आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। समीकरण 6x बराबर 12 का हल है। तो विद्यार्थियों बहुत ही ईजी है, यहाँ पर हम करेंगे क्या, पहले सवाल को जो है कॉपी पेस्ट कर लेंगे, यहाँ से हमने करा कॉपी और यहाँ पर कर दिया पेस्ट, इसके आगे हम इसे मेथड लगाएंगे। देखिए यहाँ पर जो है हमें x का मान निकालना है। तो देखिए विद्यार्थियों x का मान हम निकालते हैं, तो x के गुणे में है 6 है ना, तो 6 जो है 12 के बटे में चला जाएगा, क्योंकि जो गुणे वाली संख्या रहती है वह दूसरे पक्ष में बटे में चला जाती है। तो मतलब विद्यार्थियों 12 के बटे में जो है 6 चला जाएगा। अब 12 में आपने लगाया 6 का भाग, तो देखिए 6 दूनी होता है 12, तो मतलब विद्यार्थियों x का मान यहाँ पर निकल जाएगा 2 है ना। तो देखिए विद्यार्थियों आपको जो है 2 इसका जो है उत्तर यहाँ पर प्राप्त हमें हो जाएगा। अब विद्यार्थियों प्रश्न 6 में दिया है, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, यानी कि आपको ऐसी संख्या याद करनी है जो कि 4 अंक की तो होनी चाहिए, पहली शर्त ये है, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या भी होनी चाहिए ना, जिसमें जो है पूर्ण वर्ग जो है पूरा आ जाए, जैसे कि हमने यहाँ पर निकाल के आपको दिखाया था। ये देखिए हमने जो है यहाँ पर आपको इस तरीके से निकाल के दिखाया था 81 का। तो विद्यार्थियों इसमें आपको डायरेक्ट मैं यहाँ पर बता देता हूँ, इसमें जो है पूर्ण वर्ग संख्या आपकी होगी 9801, ठीक है, 9801 आपकी जो है पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों, अकरम ने एक मेज 2500 रुपये में खरीदी, उसे 10% लाभ पर बेच दिया, विक्रय मूल्य कितने रुपए होगा। देखिए खरीदी 25 रुपये में खरीदी ना विद्यार्थियों, उसका क्रय मूल्य कितना निकला आपका, क्रय मूल्य है विद्यार्थियों इसका 2500 रुपये, इसका क्रय मूल्य है ना। लाभ प्रतिशत विद्यार्थियों कितना है, लाभ प्रतिशत है विद्यार्थियों 10%। अब हमें जो है विद्यार्थियों इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है, विक्रय मूल्य हमें इसका ज्ञात करना है। तो आइए विद्यार्थियों हम इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर करेंगे क्या हम, देखिए
क्रय मूल्य जो है आपका 25 रुपये है, लाभ प्रतिशत है 10%। तो हमें जो है विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य यदि हम तब ज्ञात कर पाएंगे जब आप जो है क्रय मूल्य में आप लाभ को जोड़ देंगे, और लाभ जो है हमें तो यहाँ पर जो है प्रतिशत में दी गया है, हमें जो है इसे नॉर्मल में निकालना है कि कितने रुपये बनेगा। तो देखिए विद्यार्थियों, यदि हमें इसे नॉर्मल में निकालना है तो आप करेंगे क्या, क्रय मूल्य का यानी कि जो 25 रुपये है इसका आप 10% निकाल लेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, हम निकालते हैं यहाँ पर 2500 रुपये का 10%, तो ये जो है रुपये में कन्वर्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए 2500 को 2500 हमने लिखा, ठीक है, बटे में है ना गुणित है ना 10 का 10 लिखा है ना, प्रतिशत मतलब 1/100 यानी कि इसके बटे में लग जाएगा 100। 1 शून्य से 1 शून्य कटा, 1 शून्य से 1 शून्य कटा, मतलब विद्यार्थी यहाँ पर कितना निकल कर आया, 250 रुपये जो है इसका लाभ यहाँ पर मिल गया। अब हम करेंगे कि विद्यार्थियों विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम जो है आपका क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे। तो हमने लिखा यहाँ पर क्रय मूल्य धन लाभ। तो क्रय मूल्य विद्यार्थियों कितना निकला आपका 2500 रुपये है, धन लाभ कितना निकला 250। आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, 0 का 0, 5 और 0 5 हो गया, 2 और 5 हो गया 7, 2 का 2, 2750 रुपये जो है विद्यार्थियों आपका विक्रय मूल्य यहाँ पर निकल जाएगा। यही आपका जो है यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते विद्यार्थियों में यहाँ पर आगे के प्रश्नों की तरफ। तो देखिए प्रश्न 8वां आपको दिया है, घनाभ में कोरों की संख्या कितनी होती है। तो विद्यार्थियों हमेशा आपको याद रखना है, घनाभ में जो है कोरों की संख्या होती है कितनी, 12 यहाँ पर होती है, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अब प्रश्न 9 विद्यार्थियों आपको क्या दिया है, यहाँ पर प्रश्न 9 आपको दिया है 6 और 14 का लघुत्तम समापवर्त क्या है। तो देखिए विद्यार्थियों, लघुत्तम समापवर्त हम किस प्रकार से निकालते हैं, सेटअप में आपको समझा रहा हूँ, इस प्रकार निकालते। देखिए लाइन खींचिए आपने, है ना, संख्या आपको क्या क्या दी गई है, 6 और 14 आपको यहाँ पर दी गई है। अब हम जो है इन दोनों संख्याओं में जो है भाग लगाएंगे सबसे छोटी संख्या से। सबसे छोटी संख्या विद्यार्थियों क्या होती है भाग देने के लिए, 2 होती है। 2 से हम इन दोनों संख्या में भाग लगाएंगे। सबसे पहले 6 में हम जो है 2 का भाग देते हैं, 2 तिया होता है 6। 14 में 2 का भाग लगाएंगे, 2 सत्ती होता है 14। अब 3 और 7 ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग नहीं दे सकता है, तो हम जो है इसमें 3 का भाग लगाकर देखेंगे। तो 3 एकम 3 हो गया, 7 का 7, 7 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसलिए हमने 7 का 7 यहाँ पर लिख दिया। अब एक तो निकल गया है, 7 में 3 का भाग तो नहीं जाएगा विद्यार्थियों, 7 में केवल जो है 7 का भाग यहाँ पर जाता है, तो 1 1। अब हम एलसीएम निकालते हैं विद्यार्थियों। तो एलसीएम निकालने के लिए हम करेंगे क्या, जो आपकी संख्याएँ है इनका हम आपस में गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 गुणित 3 गुणित 7, 2 तिया 6, 6 7 कितना होता है 42 होता है। यही जो है विद्यार्थियों आपका एलसीएम यहाँ पर कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। मेथड विद्यार्थियों आपकी जो है पूरे ध्यान में आपको रखना है, ताकि जो क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाता है आपको जो है पूरा सोल्व करते बन जाए। प्रश्न 10वें में दिया है, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों की माप का योगफल कितना होता है। तो देखिए विद्यार्थियों, है ना, इसका उत्तर आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इसका उत्तर होगा विद्यार्थियों 360 डिग्री, जो है इसका उत्तर यहाँ पर होगा। तो विद्यार्थियों हमने आपको जो है ऑब्जेक्टिव का पूरा आंसर दिखा दिया है। अब प्रश्न 11वां में दिया है, दिए गए रेखा आलेख के अनुसार नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो विद्यार्थियों प्रश्न 11 से लेकर आपको जो है 24 तक का विद्यार्थियों पूरा हल आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो विद्यार्थियों नेक्स्ट पार्ट यदि आपको चाहिए तो विद्यार्थियों इस वीडियो पर कम से कम आपको 1000 लाइक्स का टारगेट आपको कंप्लीट करवा देना है, ताकि विद्यार्थियों सभी विद्यार्थियों को हमारे इस वीडियो को लाभ मिल सके। आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, ताकि सभी विद्यार्थियों को हमारे इस वीडियो को लाभ मिल सके और हमारा टारगेट कंप्लीट हो और आपको जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन देखने को मिल रहा है नेक्स्ट पार्ट का। तो करिए विद्यार्थियों फटाफट लाइक। मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो में।